ये देखिए आज हम सिलाई की हेल्प से कान्हा जी के लिए बेस बनाने वाले हैं। एकदम गोल सा हमने बेस बनाया है और सिलाई से ही इसी में उठा के चोली भी बनाई है, क्योंकि चोली कभी कभी हमारी गायब हो जाती है तो ज्वाइंट रहेगी तो गायब नहीं होगी। आज मैंने आपको 4 नंबर के कान्हा का बनाना बताया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे पहना दिया। इसे आप इस तरह से सेट कर दीजिए, एकदम आपका गोल सा घेर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसे बनाने पहनाने में। आप देखें कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से ये ड्रेस आ गई और साथ ही मैंने आपको मैचिंग की कैप भी बनाना बताया है। तो इसे आप एक कलर में बनाइए, 2 कलर में बनाइए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस तरह से बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। चलिए आगे दिखाती हूँ। मैंने कई सारे साइज में बनाया हुआ है इसे, आप सभी साइज में बना सकते हैं। सभी का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कई सारे साइज के कान्हा जी को पहनाया हुआ है। आप बहुत आसानी से इन सभी साइज के कान्हा जी का बना सकते हैं। ये हमारे 0 साइज के हैं, ये 1 नंबर, ये ग्रीन वाले 2 नंबर, पिंक वाले 3 नंबर और ये आज वाले 4 नंबर का हमने बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये येलो कलर में ऊन लिया है, साथ में अपनी 9 नंबर में सिलाई ली हुई है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। पहले हम अपना घेर बनाएंगे, उसके बाद हम उसी में चोली बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हम इस तरह से यहाँ सिलाई को रखेंगे और ये देखिए हमें इस तरह से फंदे डालने हैं। ये एक फंदा मैंने डाल दिया, ये 2 फंदा डाला, ये 3 फंदा हमने डाला, ये हमने 4 फंदा डाला। इसी तरह हमें यहाँ पे टोटल 21 फंदे डालने हैं। चलिए डाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। हमारे यहाँ पे 21 फंदे पड़ गए हैं। अब हमें यहाँ पे देखें इसे बुनना है। पहली सिलाई से हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, तभी आपका ये अच्छे से गोल होगा। तो हमने देखिए यहाँ पे सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। पहला फंदा बुना, दूसरा, लास्ट से 3 फंदे बस नहीं बुनने हैं। देखिए तीसरा फंदा बुन लिया, चौथा, पांचवा, छठा, ये हमारा 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये लास्ट 18 फंदे हमें बुनने हैं और ये 3 फंदा हम छोड़ देंगे। यहीं से हम इसे पीछे कर लेंगे और ये अब हमारी उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड हमें सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते चले जाना है। उल्टी साइड आपको कुछ नहीं गिनना है। जब एक बार आप पलट के पीछे आ जाएं तो आप उल्टी साइड सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे उल्टी साइड बुन दी है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। ये हमारी दूसरी बार है सीधी साइड। पहली बार हमने बुना था तो 3 फंदे छोड़ दिए थे। अब देखिए यहाँ पे हमने अपने 15 फंदे बुनने हैं और 6 फंदे हम छोड़ेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए पहली बार हमने 3 फंदे छोड़े थे, इस बार हम 3 और छोड़ देंगे। 6 फंदे हमारे छूट गए। हमें इसे टर्न करना है और बैक साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना है। तो चलिए उल्टा उल्टा बुनती हूँ, फिर जब सीधी साइड आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। ये देखिए हम यहाँ पे अपनी सीधी साइड आ गए हैं। अब हम तीसरी बार सीधी साइड आए हैं। जब तीसरी बार आएंगे तो हम यहाँ पे 3 फंदे और छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 9 फंदे छूटेंगे। हमें यहाँ पे देखें 12 फंदे बुन लेने हैं और 9 छोड़ देने हैं। 9 के बाद जितने बच्चे का उतना हमें बुनना ही है। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे हमने बुन लिए। 3 पहली बार छोड़े, 3 दूसरी बार और ये हमारी तीसरी सिलाई तो 3 इस बार और छोड़ देंगे। टोटल 9 फंदे हमारे छूट गए। अब उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड तो हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। चलिए बुन लेती हूँ, फिर सीधी साइड आऊंगी तो बताऊंगी कि कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हम चौथी बार अपनी सीधी साइड आ गए हैं। तो इस बार हमें 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 फंदे छोड़ने हैं और हमें 9 फंदे बुन लेने हैं। तो चौथी बार आएंगे तो 12 फंदे छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 और ये 12। सॉरी, हमें देखें यहाँ पे 9 फंदे ही बुनने थे। ये हमने 9 फंदा बुन लिया। अब हमें 12 छोड़ने हैं। चौथी बार हम सीधी साइड आए हैं तो देखें 1 2 3 और 4 किया ही हमारा 12 हो जाता है। तो हमने 9 फंदे बुने। बस हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद उल्टी साइड हम इन सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बुन देंगे। एकदम इजी है गाइस, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसे बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, ये इस तरह से हमने बुन दिया। अब फिर हम सीधी साइड आए हैं। इस बार हमें अपने 15 फंदे छोड़ने होंगे और इधर हम अपने 6 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए 3 4 5 6 फंदा मैंने बुन लिया। और देखें यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 फंदा हमने छोड़ दिया। अब हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम उल्टी साइड आएंगे। उल्टी साइड हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सभी फंद, ये देखिए हम इसे उल्टी साइड पे सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह से करके हमने बुन देना है। हम फिर से अपना सीधी साइड आ गए हैं। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5। अब हम अपनी छठी बार आए हैं सीधी साइड। तो इस तरह से यहाँ पे 3 फंदे को बुनना है सिर्फ इस बार। और इस बार हमें यहाँ टोटल 18 फंदे छोड़ देने हैं। तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। ये इस तरह से हमने किया। और यहाँ पे इन बचे हुए 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। जब लास्ट में इस तरह से 3 फंदे हम बुनते हैं तो उसके बाद हम सभी फंदों को, जब हम 7वीं बार आएंगे सीधी साइड, तो इस बार हमें अपनी ये पट्टी कंप्लीट कर देनी है। सभी फंदे हमें अपने उल्टे उल्टे बुन देने हैं। ये देखें इस तरह से ऐसे करके, एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है। आप चाहें तो इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं। 2 कलर में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी मैं बताती हूँ कि कहाँ से अगर आप दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये ऐसे करके हम इसे बुन देंगे। ये इस तरह से देखें, सभी फंदों को हमें बुनना है। ये हमने यहाँ पे अपने 21 के 21 फंदे बुन दिए। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब आपको अगर अपना दूसरा कलर लगाना हो तो आप यहीं से लगा के ये सिलाई अपनी पूरी उल्टी उल्टी बुन सकते हैं। बट हमें तो लगाना नहीं है, तो मैं अपना इसी कलर से ये वाली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनूंगी। तो चलिए बुन लेती हूँ, फिर नेक्स्ट सिलाई में आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए फिर हम अपना सीधी साइड आ गए। अब फिर हमारे यहाँ से अपना डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो अब फिर हमें यहाँ पे अपने 18 फंदे बुन लेने हैं और 3 छोड़ देंगे। देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हमने बुने और ये हम 3 छोड़ देंगे। सेम हमारा वही पैटर्न स्टार्ट हो गया है। फिर हमें अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, वैसे ही आपको इसे बुनते हुए लंबा करना है। ये देखें, एक बार मैं और टर्न करके दिखा देती हूँ जिससे किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। उल्टी साइड तो हमारे ये सभी फंदे उल्टे ही रहेंगे। तो चलिए उल्टा उल्टा बुनती हूँ, फिर सीधी साइड आऊंगी तो बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए फिर हम यहाँ पे अपनी सीधी साइड आ गए हैं। ये देखें इस बार हमें अपना वही 15 फंदा बुनना है और 6 फंदा छोड़ देना है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदा हमने बुन लिया और 3 3 6 फंदे को छोड़ देंगे। फिर उल्टी साइड आएंगे। उल्टी साइड हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। अब एक बार मैं आपको पूरा सीरीज में बता देती हूँ। जब आप फर्स्ट रो बुनेंगे, पहली बार जब आप सीधी साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे अपने 18 फंदे बुनने हैं और 3 छोड़ देने हैं। जब आप दूसरी बार आएंगे सीधी साइड तो आपको 6 फंदे छोड़ने हैं और अपने 15 फंदे बुन लेने हैं। फिर जब आप तीसरी बार सीधी साइड आएंगे तो आपको 9 फंदे छोड़ देने हैं और 12 फंदे बुन लेने हैं। फिर जब आप चौथी बार आएंगे सीधी साइड तो आपको अपने 12 फंदे छोड़ देने हैं और 9 फंदे बुन लेने हैं। फिर 5वीं बार जब आप आएंगे सीधी साइड तो आपको अपने 15 फंदे छोड़ देने हैं
बाकी के 6 फंदे बुन लेने हैं। और फिर जब आप उसके बाद आएंगे तो आपको क्या करना है, छठी बार जब आएंगे तो आपको 18 फंदे छोड़ने हैं और 3 फंदे बुन लेने हैं। और 7वीं बार जब आप सीधी साइड आएंगे तो आपको सभी फंदों को बुन देना है। इस तरह से आप इसे पूरा बुन लें। तो अब मैं इसे इसी तरह से बुनूंगी और ये देखिए, एक तरफ से ये हमारा पतला है, एक तरफ से चौड़ा, तो ये पूरा हमारा गोल सा घेर बनाएगा। तो चलिए अब मैं इसे बुन के लंबा करती हूँ, फिर मैं आपको गिन के बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे कितनी पट्टियां बुनी हुई है। इसे हम एक पट्टी कहेंगे। अभी तक हमने ये जो बनाई है ये हमारी दूसरी पट्टी चल रही है। तो यहाँ से जब आप गिनेंगे तो एक ही धारी आएगी, तो इसे हम एक पट्टी इस तरह से गिनेंगे। चलिए मैं इसे लंबा करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे बूंदे ही हमारा पूरा एकदम गोल हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे घटा देना है। किस तरह से घटाएंगे आप देख लीजिए। इस तरह से हमें यहाँ देखिए 2 फंदा एक साथ बुनना है। हमने एक में डाला और बुन दिया। फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेंगे और फिर से 2 फंदा एक साथ बुन देंगे। फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेना है और ये 2 फंदा एक साथ बुन देना है इस तरह से। ये देखें, ये ऐसे करके इसी तरह हम यहाँ पे अपने सभी फंदों को बुन लेंगे। चलिए बुनते हुए एंड तक आती हूँ। फिर लास्ट में जब एक फंदा बच जाएगा तो आपको बताऊंगी कि नॉट कैसे लगानी है। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक फंदा बचा है। हम इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद ये हम इसे इस तरह से कट कर देंगे। ये देखें, ये ऐसे करके निकाल लेंगे और निकालने के बाद यहाँ से आप कट कर दीजिए। ये हो गया इस तरह से। अब ये देखिए, हमारा एकदम प्रॉपर अच्छा सा गोल सा सर्कल आ गया है। अगर मैं आपको इसका डायमीटर बताऊं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कितने इंच का डायमीटर है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका जो डायमीटर है हमारा वो इस तरह से 8 इंच में है। 8 इंच का हमारा डायमीटर आ रहा है। ये देखिए इस तरह से। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे कितनी धारियां बुनी हैं, तो देखिए पहली धारी में तो हमने घटाया हुआ है, इसे भी लेके जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल यहाँ पे हमने 21 धारियां बुनी हुई हैं। अब हमें यहाँ पे अपना इस तरह से चोली के लिए फंदा उठाना है। चलिए उठा लेते हैं। अब हमें यहाँ पे देखें, ये इस तरह से इसकी कमर है, इसमें हमें अपने फंदे उठाने हैं। तो चलें उठाते हैं। इसमें यहाँ पे टोटल हमें 30 फंदे उठाने हैं। तो इस तरह से सिलाई को डालेंगे। यहाँ पे टोटल हमारी 21 धारियां हैं। अगर सभी में आप एक एक बार उठाएंगे तो नहीं उठ पाएगा, तो आप एक में एक बार और अगली जब धारी आए तो उसमें 2 बार करके उठाइए, आपके टोटल 30 फंदे उठ जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए पहले फंदे को उठाया। अब फिर अगली धारी में डालूंगी तो देखिए एक बार यहाँ डालेंगे और दूसरी बार एकदम ये अपना हमने जो बुना है इसके पास। तो पहली बार हमने थोड़ा सा पीछे डाला। ये देखिए यहाँ पे ये बीच में धारी आएगी, इसी की वजह से आपका 2 ठो डिवाइड हो जाएगा। तो एक फंदा हमने यहाँ उठा लिया इस तरह से, और अगला फंदा ये देखिए अपनी धारी के यहाँ पे डाल के उठा लेंगे। ये हमने यहाँ पे 2 फंदे को उठा दिया। ये देखिए टोटल अभी हमारे पास 3 फंदे उठ गए हैं। और फिर अगले में आएंगे तो अगले में हम एक बार उठाएंगे एक फंदा। ऐसे ही करके आप उठा लीजिए। टोटल यहाँ पे आपको 30 फंदे उठाने हैं, इतना आपको ध्यान देना है। अब फिर अगले में हम अपने 2 फंदे उठाएंगे। तो ये हमने एक फंदा उठाया इस तरह से और थोड़ा सा यहीं पे आगे डाल के अपना दूसरा फंदा उठा दिया। ये देखिए ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पूरे अपने कमर पे टोटल 30 फंदे उठाऊंगी। चलिए उठा लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपने टोटल 30 फंदे उठा लिए हैं। ये है हमारी सीधी साइड। अब हम इसे उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से हम इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब ये हमारी देखिए पहली सिलाई यहाँ पे बुनने जा रही है, तो हमें इसे उल्टा उल्टा बुन देना है सभी फंदों को। चलिए बुन लेती हूँ, फिर अगली सिलाई में आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। ये इस तरह से देखिए उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी एक सिलाई बुन दी है। अब हम फिर सीधी साइड आए हैं। ये हमारी दूसरी सिलाई है। तो सीधी साइड देखिए आपको कैसे बुनना है। ये एक फंदा उल्टा, ये हमारा दूसरा फंदा उल्टा, हम बैक पे ले जाएंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से बीच के सभी फंदों को सीधा बुन देंगे। ये ऐसे बस स्टार्टिंग में हमारा 2 फंदा उल्टा रहेगा और जब एकदम एंड में आएंगे तो हमारा 2 फंदा उल्टा रहेगा, बाकी बीच के हमारे सभी फंदे सीधे रहेंगे। तो चलिए इस तरह से बुनती हूँ। बस लास्ट में ये 2 फंदे को अपने ऊन को पीछे से आगे ले आके और 2 फंदा उल्टा बुनूंगी। और उल्टी साइड तो हमें उल्टा उल्टा बुनना ही है। ये हमारी दूसरी सिलाई चल रही है। इस तरह से अब हम इसे लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद बता दूंगी कि कितनी सिलाइयां हमने यहाँ पे बुनी हुई हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल अपनी 8 सिलाइयां बुन दी हैं। अब फिर उल्टी साइड आ गए हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कैसे बुनना है। इस तरह से हम बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9, सॉरी 8 ही फंदे हमें बुनने थे। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 फंदे बुनने के बाद पीछे वाली सिलाई थोड़ी सी लंबी करेंगे और आगे वाली सिलाई में फंदे को डालेंगे। जिस फंदे में हमने अपने 8 फंदे बुने हैं, देखिए एक फंदा डाल दिया, 2 इस तरह से उंगली पे लपेटना है और डालना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने डाल दिए। आप चाहे तो यहाँ पे 2 फंदे और डाल सकते हैं, बट 10 में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे बुनेंगे। देखिए एक फंदा बुना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदा बुनने के बाद देखें 2 2 4 2 6 2 8 फंदे यहाँ पे हमारे बचे हैं। और फिर से हम यहाँ पे अपना 10 फंदा डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने स्लीव के लिए डाल दिए 10 फंदे। और फिर हम यहाँ पे इसे बुनेंगे 8 फंदे को, ये इस तरह से। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में और ना ही फंदे को डालने में। बहुत इजी तरीका मैंने आपको फंदे डालने का बताया हुआ है। ये देखें इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सीधी साइड आ गए। अब सीधी साइड भी सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो हमने जो फंदे डाले हैं वो थोड़े से स्लिप करते हैं, थोड़े फैलते हैं। तो मैं आपको बुन के दिखा देती हूँ। अगर आपके थोड़े टाइट पड़ जाते हैं तो आप किस तरह से बुन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ। ये देखें, अब ये देखिए जो हमने फंदे डाले हैं वो फंदे हैं। अगर आप इस तरह से ऐसे नॉर्मल आगे से डाल के बुन पा रहे हैं तब तो ठीक है। अगर आपके फंदे टाइट हो जाते हैं तो आप क्या करिए, ऐसे पीछे से डालिए अपने फंदे में और थोड़ा सा फैलाइए। ये नहीं कि फैलाते वक्त आपके फंदे गिर गए, हल्के हाथों काम करिए, हल्का सा फैलिए, बस इसमें आगे से डालिए और बुन दीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा टाइट डाले ही नहीं है फंदे कि मुझे फैलाने पड़े। ये देखें इस तरह से, ना आपको बहुत ज़्यादा टाइट डालने हैं ना बहुत ज़्यादा लूज। ऐसे करके हम इन सभी फंदों को अपने उल्टा उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुननी है। चलिए बुनती हूँ, फिर नेक्स्ट सिलाई से बताऊंगी क्या करना है। ये देखें, ये हम अब उल्टी साइड आ गए हैं। अब हमें इस साइड से अपने फंदे को घटाना शुरू करना है। तो सबसे पहले आप देखिए हमने एक फंदा उल्टा बुना, 2 यहाँ 6 फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं, 3 4 5 6 फंदा हमने उल्टा उल्टा बुन दिया। अब 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे, ये हमने बुन दिया। फिर यहाँ पे 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे, हमने 2 बार 2 फंदे को एक साथ बुन दिया है। अब यहाँ पे बीच में हमें अपना 6 फंदा उल्टा उल्टा बुनना है। तो देखें 1 2 3 4 5 6। फिर हम यहाँ पे 2 फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये एक बार हमने 2 फंदे को उल्टा उल्टा बुन दिया, 2 फंदे को एक साथ बुन दिया और फिर हमने दोबारा से 2 फंदे को एक साथ बुन दिया। हमने यहाँ पे 2 बार बुन दिया। अब यहाँ पे बीच में हमें अपने 10 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमें 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। ये हमने एक बार बुन लिया और जस्ट बगल में हम दोबारा से बुन देंगे, ये हो गया। और फिर यहाँ पे हमें 6 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो देखें 1, ये हमारा 2 3 4 5 6। और फिर हमें 2 फंदे को एक साथ बुन देना है। ये इस तरह से हमने एक बार बुन दिया 2 फंदे को एक साथ और ये हमने दोबारा बुन दिया 2 फंदे को एक साथ। अब यहाँ लास्ट में भी हमारे पास 6 फंदे उल्टे बचेंगे। देखें 2 2 4 2 6। तो इन फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन देना है। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। ये हमारा इस तरह से हो गया है। अब देखिए हम फिर यहाँ सीधी साइड आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे कितने फंदे बुनने हैं, तो देखिए अब हम फिर से आ गए हैं इधर। तो हमें किस तरह से अब घटाना है यहाँ पे फंदों को। अब हम यहाँ पे अपने 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदा हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। 2 फंदे को एक साथ बुन देंगे इस तरह से और फिर 2 फंदे को एक साथ बुन देंगे। इस बाद बीच में हमें यहाँ पे 4 फंदा उल्टा उल्टा बुनना है। ये 1 2 3 4 और फिर हमें यहाँ पे देखें
दो फंदे को एक साथ बुन देना है। ये हमने बुन दिया और फिर दो फंदे को एक साथ बुन देंगे। और यहाँ पे हमें अब बीच में अपने 8 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। हमने एक बुन दिया, 2 3 4 5 6 7 8। और फिर हम दो फंदे को एक साथ बुनेंगे और इधर से भी दो फंदे एक साथ बुनने हैं। अब फिर यहाँ बीच में 4 फंदे उल्टे बुन देंगे। ये देखें 1 2 3 4। फिर हमें दो फंदे एक साथ बुनने हैं और फिर दो फंदे एक साथ बुन देंगे। लास्ट में हमारे पास 5 फंदे बचेंगे। देखें यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 हमारे बच गए हैं। तो इन पांचों को हमें उल्टा उल्टा बुन देना है। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से आप इसे बना लेंगे। इसे बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम मैंने सारी सिलाइयाँ आपको दिखाई हैं यहाँ पे। अब इधर आपको देखिए कैसे बुनना है। यहाँ पे हमने अब 4 फंदे बुनने हैं उल्टे उल्टे। लास्ट में भी आपके 4 फंदे आ जाएंगे उल्टे उल्टे। तो देखिए 1 2 3 4। और फिर हम इस तरह से दो फंदे को एक साथ बुनेंगे और दो फंदे को एक साथ बुनेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे दो फंदा उल्टा उल्टा बुनना है। तो देखें 1 और ये 2। फिर यहाँ पे दो फंदे एक साथ हमें बुनने हैं। ये इस तरह से एक बार हमने बुन दिया दो फंदों को एक साथ और ये हमने दोबारा से बुन दिया दो फंदे को एक साथ। बीच में यहाँ पे 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो देखें ये एक फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, 3 4 5 6। और फिर हमें दो फंदे एक साथ बुन देने हैं और फिर दो फंदे एक साथ। जब दो फंदा आप एक बार एक साथ बुनेंगे तो तुरंत बाद आपको फिर से वही चीज़ करना है। फिर यहाँ पे देखिए दो फंदा उल्टा बुन देंगे, 1 और 2। और फिर वही चीज़ दो फंदे एक साथ बुन देने हैं। देखिए एक बार हमने दो फंदे को एक साथ बुन दिया और ये 2 बार। लास्ट में देखिए 4 फंदा बच गया है, 2 2 4। तो इन्हें हम इस तरह से बुन देंगे चारों फंदों को। आप देखिए कितना ईजी है, बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें देखें किस तरह से बुनना है। अब हम यहाँ पे 3 फंदे उल्टे यहाँ 3 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3। उसके बाद हमें यहाँ पे 4 बार दो फंदे को एक साथ बुनना है। तो देखिए ये एक बार हमने बुन दिया दो फंदे को एक साथ, ये हमने 2 बार बुन दिया दो फंदे को एक साथ, ये हमने 3 बार बुन दिया दो फंदे को एक साथ और ये हमने 4 बार बुन दिया दो फंदे को एक साथ। अब बीच में हमें 4 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। ये 1 2 3 4। और फिर हमें वही चीज़ करनी है 4 बार। तो देखें एक बार हमने दो फंदे को एक साथ बुन दिया, 2 बार हमने दो फंदे को एक साथ बुन दिया, 3 बार हमने दो फंदे को एक साथ बुन दिया और ये 4 बार हमने दो फंदे को एक साथ बुन दिया। देखिए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे उल्टे बच गए हैं। तो इन्हें हम इस तरह से बुन देंगे। आप देखिए कितना इजी है, एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 फंदे यहाँ पे हमारे पास बचे हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से बुनना है। सबसे पहले तो हमने 1 और 2 फंदे को एक साथ बुन दिया। उसके बाद हम देखें यहाँ पे 2 फंदे को हमने उल्टा उल्टा बुना है। अब यहाँ पे इसके बाद हम 2 फंदे को एक साथ बुन देंगे इस तरह से। और उसके बाद हमें देखिए अब ये वाली सिलाई थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे हमने 1 फंदा उल्टा बुना और ये हमने 2 फंदा उल्टा बुना। फिर हम यहाँ पे 2 फंदे को एक साथ बुन देंगे। फिर हमने यहाँ पे 1 फंदा उल्टा बुना, 2 फंदा उल्टा बुना। फिर हम यहाँ पे 2 फंदे को एक साथ बुन देंगे। फिर हमने यहाँ पे देखें 1 फंदा उल्टा बुन दिया, 2 फंदा उल्टा बुन दिया और फिर हमें 2 फंदे को एक साथ बुन देंगे। और फिर हमारे पास यहाँ पे देखें 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। अब ये जो फंदे बचे हैं वो हमारे नेक के हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 14 फंदे हमारे गले के लिए बचे हुए हैं। तो बस अब इस सिलाई में हम इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे और अगली सिलाई में हम घटा देंगे। अब ये वाली सिलाई हमारी प्लेन है। सिंपली सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बुन देना है, कोई चेंज नहीं रहेगा यहाँ पे आपका। इस तरह से सभी फंदों को आप बुन दीजिए उल्टा उल्टा। ये देखें बहुत इजी है गाइस, बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने बुन दिया। अब इस साइड हमें क्या करना है, इन सभी फंदों को घटा देना है।
तो चलिए अब घटा लेती हूँ, जैसे हमने यहाँ घटाया था वैसे घटा के नॉट लगा के कट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे घटा दिया। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम आसानी से हमने इसे बना कंप्लीट कर दिया। अब देखिए ये रहे हमारे 4 नंबर के कान्हा जी। पहना के दिखा देती हूँ। यहाँ से ये इस तरह से आएगा ऐसे करके, और फिर हम यहाँ से ऐसे इधर से ये वाली स्लीव ऐसे करके डाल देंगे आगे। आप चाहे तो पीछे से भी पहना सकते हैं, बट आगे से पहनाएंगे तो आपको इसमें डोरी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा पीछे से अच्छे से कवर रहेगा। ये देखें, अगर आप इनकी स्लीव कवर करना चाहते हैं तो मैंने स्लीव सिलाई से चोली की वीडियो बताई हुई है जिसमें फुल स्लीव की बताई है। अगर आप वो नहीं बना पा रहे हैं तो आप सिंपल सी ऐसे शॉल बनाइए और इसी के ऊपर कान्हा जी को दे दीजिए, ऐसे इनका हाथ लपेट के, तो भी ये बहुत ही सुंदर लगेगी। तो इस तरह से देखिए हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। और कैप के लिए मैंने यहाँ पे टोटल अपने 24 फंदे डाले। 24 फंदे के अंदर देखिए 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन दी और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनी है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसे सिल दूंगी। मैंने यहाँ पे देखें सुई में धागा डाला हुआ है, इसके ऊपर वाली जो साइड है यहीं पे अपना धागा हम इस तरह से नॉट लगा के फंसाएंगे और यहाँ पे हम ऐसे छोटी छोटी सी सिलाई लगा के इसे इकट्ठा कर देंगे। ये देखें एकदम सिंपल और आसान तरीका है कैप बनाने के लिए। तो आप आसानी से बनाइए, अपने कान्हा जी को पहनाइए। इतनी ही चौड़ी आप शॉल बनाइए कान्हा जी के लिए और पूरा इससे पीछे से करके दे दीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगी। और सिंपल का सिंपल, इजी का इजी, और आपके कान्हा जी की सर्दी की पोशाक तैयार। बहुत से लोग नहीं सारी डिजाइन्स बना पाते हैं तो उनके लिए ये इजी है। हम क्या करेंगे, अब इसे देखें इस तरह से मोड़ेंगे और जहाँ से हमने नॉट लगाया हुआ है वहीं पे हम जाके इसे टक कर लेंगे। देखिए जहाँ से हमने नॉट लगा के स्टार्ट किया था वहीं पे हमने टक किया और टक करने के बाद से पूरा टाइट एकदम खींच के और 1-2 बार सिल देंगे इस तरह से। इस तरह की कैप अगर आप बाल के ऊपर भी लगाते हैं कान्हा जी को तो बहुत ईजिली आ जाती है, क्योंकि ये फैलती है काफ़ी। और आप ऐसे भी लगाते हैं तो लगा सकते हैं। अब इसकी ये वाली साइड भी हमें सिल देनी है, तो इसे हम इस तरह से सिलेंगे। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगाई और नीचे से अच्छे से हम पक्का करके तब नॉट लगा लेंगे। ये हमने नीचे से भी नॉट लगा दी। अब हम इसे ऊपर लेके आएंगे और ये देखें यहाँ से अब हम कट कर देंगे। ये हमारी कैप जो है वो रेडी हो गई है इस तरह से। ये देखिए ऐसे करके आएगी। आप आसानी से इसे कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये सभी लोग सेल होने के लिए आए हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ पे इतने सारे साइज के कान्हा जी हैं। ये देखिए इनका कान भी पूरा ढक गया है। तो ये देखिए ये मैंने 4 नंबर को आपको पहना के दिखा दिया। इसके पहले मैंने आपको ये देखें 0 साइज में बताया हुआ है, ये 0 साइज के कान्हा का है। और उसके बाद मैंने आपको 1 नंबर का बताया, ये देखें 1 नंबर के कान्हा जी बैठे हुए हैं। फिर मैंने आपको 2 नंबर का बताया और फिर ये रहे 3 नंबर के कान्हा। ये देखें इस तरह से सभी का एकदम सेम है, सब कुछ हमारा सेम है। सभी लोग का हमने एक जैसा बनाया और पहनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आज 4 नंबर का बता दिया। इसके बाद मैं आपको 5 और 6 नंबर का भी बताऊंगी, उसकी भी वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।